22 जुलाई के ईश्वरीय महावाक्य। दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। अब ये दुख के बंधन क्या है और सुख का संबंध क्या है? इस संसार में हम सब भी एक दूसरे के साथ संबंधों में बंधे हुए हैं। पति पत्नी, माँ बाप, बहन बेटा, भाई बंधु, सखा, सास ससुर, अनेकानेक संबंध हैं। लेकिन इन संबंधों में हमारा मनमुटाव भी रहता है, प्यार भी रहता है। लेकिन जहाँ पर अधिकांश व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन उन संबंधों को लेकर के चलता है, तो वो फिर हमारे दुख के बंधन बन जाते हैं। हम अगर किसी के लिए भी, किसी भी संबंधी के लिए भी व्यर्थ सोचते हैं या गलत सोचते हैं, तो वो बंधन बनता है। उन बंधनों से छूटने के लिए हमें शिव बाबा को याद करना है और उनकी याद से जिनके साथ हमारा मनमुटाव है, उनको हमें निरंतर पॉजिटिव वेव्स देनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं, ताकि उनके साथ हमारा बंधन कटे और संबंध बने। वास्तव में सच्चा संबंध तो सतयुग में ही होता है, जहाँ हर आत्मा अपने 7 गुणों सहित होती है और दूसरे संबंध के व्यवहार में आते हुए आत्मा अपने 7 गुणों को नहीं छोड़ती, वो संबंध होते हैं। और जहाँ पर आत्मा अपने 7 गुणों रहित होती है, वहाँ हमारे बंधन बनते हैं। और दूसरी बात बाबा ने फिर हमें समझाई कि हमारी माया रावण के साथ बेहद की बॉक्सिंग है, माया के साथ युद्ध है। माया क्या होता है? माया होती है 5 विकार, जिनको हम बार बार छोड़ते हैं, लेकिन वो हमारे से छूटते ही नहीं हैं। क्रोध छोड़ते हैं, आलस छोड़ते हैं, चिड़चिड़ापन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छूट नहीं पाता है। फिर हम शिव बाबा को याद करते हैं, शक्ति भरते हैं और फिर हम उन पर विजय पाते हैं, लेकिन फिर वो आ जाते हैं। तो ऐसी युद्ध हमारी निरंतर चल रही है। तो ये युद्ध हमारी ख़त्म हो जाए, उसके लिए हमें चाहिए पावरफुल शिव बाबा का ध्यान। जितना हम पावरफुल योग करेंगे, उतना हमारी ये युद्ध समाप्त हो जाएगी। फिर बताइए, गॉडली यूनिवर्सिटी है पूरे यूनिवर्स के लिए, सभी यहाँ आ सकते हैं अपनी सदगति के लिए। अब सदगति का मतलब क्या होता है? जीवन भी हो, लेकिन उसमें दुख दर्द का अनुभव परमात्मा की याद में बदल जाए, उसको सदगति कहते हैं। उसके लिए हमें अपने पर प्रॉपर अटेंशन देना होगा, क्योंकि परमात्मा ने कहा जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूँ, इसी ही तरह माया दुस्तर है, वो भी कम नहीं है। मैं तुम्हें लायक बनाता हूँ, वो फिर तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है। यानी जो हमारे में विकार या बुराइयाँ हैं, हम उनके प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बाबा ने ये भी बात समझाई कि यहाँ की जजमेंट रॉन्ग हो सकती है, यहाँ एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई है, लेकिन बाबा सच्चा धर्मराज है, सिर्फ एक है, उसके ऊपर और कोई नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। धारणा है, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। स्लोगन, समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों को गिनती कर संपन्न बनो। आज का स्वमान है, मैं राज्य अधिकारी संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न है, हम संपूर्णता को कब समीप ला सकते हैं? दूसरा है, समय को गिनती नहीं करना तो क्या करना है? तीसरा प्रश्न है, दुखों के बंधनों से छूटने के लिए क्या करना है? चौथा प्रश्न है, क्या पढ़ना और पढ़ाना है?
लास्ट प्रश्न है, हमारी बॉक्सिंग किसके साथ है?